हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। ये देख सकते हैं मेरे पास बेल्ट ब्लाउज 4 टक्स नाप है और इसी नाप से मुझे इसी तरीके से सेम ब्लाउज कटिंग करनी है। और ये काफ़ी हेवी साइज़ है। ये हमारा करीबन 42 इंच चेस्ट का आएगा, मतलब बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है। मैं आपको नाप के यहाँ पर दिखा देना चाहती हूँ एक बार। ये देख सकते हैं हमारा ये 21 आ रहा है, देखिए। तो हमारा ये जो चेस्ट है इसका 42 का है ब्लाउज। बहुत ही बड़ा साइज़ है और वो भी बेल्ट वाला 4 टक्स। तो इतना बड़ा साइज़ में क्या होता है ना, बिगनर लोग जो कुछ स्टार्टिंग में सिलाई सीखते हो उनसे ये ब्लाउज नहीं बनती है। ये जो पफ जो होता है इसी को बनाने में उनको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये जो ब्लाउज है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, पहनने के लायक नहीं होता है। तो आज हम आपको अच्छे से बताएँगे और प्रॉपर तरीके से इसकी कटिंग करना। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को 2 भाग में हो सकता है कर दूंगी। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाए तो आप लोग दोनों पार्ट को जाकर देखिएगा। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो अपलोड करूंगी। तो आज मैं इसमें पहले पीछे का पल्ला कटिंग करूंगी और बाकी जो आएगा इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ का नाप लेंगे। तो पीछे से हम ब्लाउज़ की नाप लेते हैं लंबाई का। और जब भी आप लोग ब्लाउज़ का लंबाई का नाप लें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग पीछे से ही नाप लें ब्लाउज़ का। तो यहाँ पे हम रखेंगे शोल्डर का जो सिलाई होता है जॉइंट, वहाँ पे टेप को, और इस तरीके से खींच के नापेंगे। तो देख सकते हैं ये जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो हमारी 14.5 इंच की, करीबन 14.25 इंच तक आ रही है। ये देखिए, तो ये हमारा तैयार लंबाई हो गया ब्लाउज़ का। और ब्लाउज हमें बिल्कुल लंबा रखना है क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज़ है, तो इसलिए हम इसको रेडी मान के चलेंगे 14.5 इंच। ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा लंबाई हो गया। उसके बाद पीछे से हम गले की गहराई का भी नाप लेंगे यहाँ से। तो देख सकते हैं ये जो हमारा गले का गहराई है ये इस तरीके से मैं नापती हूँ, 7 इंच आ रहा है। और अब हम इसको आगे कर लेंगे ब्लाउज़ को और इसका हम चेस्ट और कमर का नाप लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर हुक को लगा दिया और अब इस तरीके से हम यहाँ रखेंगे उंगली को और ऐसे खींचते हुए नापेंगे। तो देखिए 17.5 इंच इसका हमारा आ रहा है कमर, यानी इसका अगर डबल करेंगे हमारा तो ये हमारा आ जाएगा 35 इंच का। और चेस्ट तो मैंने अभी आपको नाप के दिखाई दिया कि हमारा 21 इंच है। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं और पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो पीछे पल्ले की कटिंग के लिए हमें सबसे पहले इतना ही नाप का ज़रूरत होता है। तो देखिए ये अस्तर का पीस है मेरा, तो इसी पर कटिंग करेंगे। जब भी हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो अस्तर पर कटिंग होती है, उसके बाद मेन फैब्रिक पे। और इसका ये कपड़ा है साड़ी का मेन फैब्रिक, तो इसको अभी हम साइड में रख लेते हैं। तो कपड़े को फोल्ड करना है आपको चेस्ट के अनुसार से। तो देखिए सामने से चेस्ट हमारा था 21 और टोटल करेंगे तो 42 होगा, तो उसका 1/4 हमें करना होता है कपड़े को फोल्ड करने के लिए। तो देख सकते हैं मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया और ये बंद वाला आपको अपनी तरफ रखना है। जब भी हम कपड़े पे कटिंग करते हैं और पीछे का पल्ला हमेशा बंद होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम जो हमारा 21 था उसका आधा करेंगे 10.5 इंच। तो देखिए 10.5 इंच मेरा यहाँ से आ रहा है इतना, और इतना हमारा 1 इंच तक जो हमारा कपड़ा है वो मार्जिन में रखेंगे। यहाँ पे ज़्यादा हमारा नहीं था कपड़ा, तो हम मार्जिन केवल 1 इंच रखेंगे। तो आपको चेस्ट के अनुसार से फोल्ड करना। अगर आपका चेस्ट कम रहेगा तो उस तरह से आप लोग टोटल का 1/4 करें, और सामने से अगर नापते हैं तो उसका आधा करके कपड़े को फोल्ड करके उसमें मार्जिन एक्स्ट्रा आप लोग 1.5 इंच ले लें। तो ये एक नाप हो गया। अब लंबाई हमें 15.5 इंच इसमें रेडी रखना, क्योंकि इसका तैयार हमारा 14.5 था। तो ये अस्तर वाला, तो आधा इंच नीचे हम पलटेंगे तो उसमें सिलाएगा और आधा इंच ऊपर। तो इस तरह से आपको ये कन्फ्यूजन हो गया होगा क्लियर कि कितना हमें मार्जिन लेना होता है। तो अस्तर वाले ब्लाउज में आप लोग 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 15.5 पे हम एक निशान लगा के यहाँ पे सीधा एक लाइन खींचेंगे। और इसका जो शोल्डर है वो मैं 5.5 इंच रखूँगी इस तरीके से। और फिर देखिए इधर गले की तरफ हम थोड़ा सा डाउन करते हुए एक लाइन खींचेंगे। इससे हमारा जो गला होता है वो नहीं गिरेगा, बहुत ही आसानी से आपका ब्लाउज अच्छा से बन जाता है। तो इस तरह से आप लोग डाउन दे दें। वैसे तो इसमें ज़्यादा गला नहीं है आगे पीछे, पर फिर भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आर्मोल जो हमारा बाजू जॉइंट होता है उसकी कटिंग करने के लिए हमको सीधे इस तरह से लाइन खींचना होता है। और ये चेस्ट जो हमारा 21 है तो इसके अनुसार से 42 का हमारा ये जाएगा 6.25 से 6.5 के बीच आप रख सकते हैं। तो मैं इसमें 6.25 ही रख रही हूँ। और 40 का हमारा जाता है 6। इस तरीके से हमारा कम ज़्यादा होता है चेस्ट के अनुसार से। तो इस तरह से लाइन खींच देंगे ऐसे, और यहाँ पे एक तिरछा लाइन खींच के पीछे में जब भी हम आर्मोल की गोलाई देते हैं तो 1.5 इंच पे, और यहाँ से हम 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे पहले एक ये। उसके बाद आपको इधर इससे मिलाते हुए गोलाई का शेप देना होता है आर्मोल के लिए। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा आर्मोल का गोलाई हो गया रेडी। अब कमर का जो निशान लगाएंगे तो हमारा 17.5 था, तो 17.5 का हाफ करेंगे हम, तो हो जाएगा हमारा 8.25। और उसमें 1 इंच टक्स का मार्जिन
10.25 यानी कि आपका कमर जितना रहेगा उसका टोटल कमर का 1/4 करेंगे, उसमें 1 इंच आपको टक्स जो पीछे आता है उसका मार्जिन लेके निशान लगाना है। तो इस तरीके से ये हमारी फिटिंग की सिलाई होगी और ये बाहर वाली लाइन पे हम कटिंग करेंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं गला इसमें खोलूँगी 2.25 इंच, ज़्यादा गला हम इसमें नहीं खोलेंगे। तो 2.25 इंच गला खोलेंगे और यहाँ से गले की गहराई जो 7 इंच थी तो 7 इंच हम रखेंगे गले की गहराई, और यहाँ पे सीधा एक लाइन खींच के इस तरीके से आपको यहाँ पे गोल गले का शेप देना है। तो फाइनली हमारा इस तरीके से ये गोल गला बन के रेडी हो जाता है, मतलब पीछे का जितना भी हमारा ये जो भी मार्किंग था वो रेडी हो चुका है। और यहाँ से हम पीछे का टक्स का निशान लगाएंगे 4 इंच पर इस तरीके से, और यहाँ से हम लेंगे ये जो गला हमारा करीबन हम इतना दूरी तक तो हम उठाएंगे ही टक्स को। तो अगर गला आपका नीचे जाता है तो इसको और नीचे ले जा सकते हैं टक्स का ये जो लंबाई होता है। बाकी ये चौड़ाई जो है यहाँ से सामने से सेंटर से ये आपका 4 इंच तक ही जाएगा। और देखिए इस तरीके से हमारा आधा इंच दोनों साइड सिलाता है। तो इस तरीके से ये टक्स हमारा लगता है। तो ये हमारा हो गया 42 साइज का। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कटिंग ब्लाउज की। तो अभी मैं इस पर फटाफट से आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ से इस तरीके से हम कटिंग करेंगे बाहर वाले लाइन पे। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने पीछे पल्ले का कटिंग कर लिया। यहाँ से ये देखिए ये कपड़ा भी मैंने बस कटिंग करके हटाया ये साइड में। तो इस तरीके से हमारा ये पीछे का पार्ट होता है कंप्लीट। और अब मैं इस वीडियो में आपको केवल बाजू कटिंग करके दिखाऊंगी, और जो आगे का पल्ला रहेगा उसमें मैं आपको हर चीज़ डिटेल में समझाऊंगी। तो वो आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। और इसके इन स्क्रीन में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। और इस तरह से अभी हम चलते हैं बाजू की कटिंग की ओर। तो सबसे पहले आपको ये जो हमारा दूसरा किनारा होता है, या फिर आप जहाँ से देखें आपको बाजू के लिए कपड़ा हो रहा है वहाँ से आप बाजू कटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहीं से कटिंग करूँगी इसको। ये देखिए इस तरीके से पहले हम 2 फोल्ड करते हैं बाजू कटिंग करने के लिए, फिर इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इसको मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ पहले। तो देख सकते हैं मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया। और फ्रेंड्स ये जो अस्तर का पीस है वो 75 सेंटीमीटर का है, जबकि इतना बड़ा साइज़ तो इतने में बनना पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, बाजू कटिंग करने के लिए कपड़ा हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा इसी को। तो उसको मैं कटिंग करने के बाद जोड़ूंगी। तो इसलिए मैं आपको इसमें सिंपली कटिंग समझा देती हूँ। तो देखिए ये जो हमारा बैक पार्ट होता है पीछे का पल्ला के साइड में, इसको हम इस तरीके से रखते हैं बंद वालों को इधर बंद वाले की तरफ में। और बाजू जो हमें था वो इतना लंबा करना है इस वाले बाजू से। तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको, और यहाँ पे जो हमारा जॉइंट है वहाँ पे हम रखेंगे इस चीज़ को, इस कपड़े को। और देखिए यहाँ पे हमारा ये घट जा रहा है, ये बिल्कुल फिटिंग के जितना हमारा ये आ रहा है। तो हमें इसमें स्लीव को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको केवल समझा देती हूँ कैसे बाजू कटिंग करना। तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बैठाते हैं और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाते हैं। अभी ये जोड़ूंगी मैं, उसके बाद ही इसमें कटिंग करूँगी। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इस पर ऐसे गोलाई का शेप दे देते हैं। और देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में बढ़ा रही हूँ सिलाई मार्जिन आधा इंच ऊपर का। तो इस तरीके से हम लोग करते हुए इस पर ऐसे बाजू कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कपड़ा और जोड़ूंगी, तो इसलिए मैं आज इसमें आपको बाजू कटिंग नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैं इसमें सिर्फ सीधा इस तरीके से कपड़े को कट करके भी निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं जोड़ने के बाद इसको इसी तरीके से कटिंग करूँगी। तो आप लोग को बाजू कटिंग सीखनी है तो मेरे चैनल पे अपलोड है वीडियो, आप लोग जाके देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और इसका जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें मैं इसका आगे का पार्ट डिटेल में समझाऊँगी, तो आप लोग वीडियो जाके पूरा देख लीजिएगा।